आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा दवाइयों पर भी महंगाई की मार, अब 1 अप्रैल से बढ़ेंगे पैरासीटामोल समेत 800 तरह के मेडिसिन के दाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गरीबों के लिए राहत की खबर, अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिलेगा राशन। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया है 6 महीनों के लिए आगे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 4 व्हीलर रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बुजुर्गों को अब नहीं सताएगी बुढ़ापे की चिंता, सरकार देगी हर महीने 3000 रुपए पेंशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी सरकार ने की है, इस राज्य में 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अब सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल सितंबर तक यहाँ पर बढ़ाने का फैसला किया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया, यानी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वही खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना की अवधि को 6 महीने के लिए आगे यहाँ पर बढ़ाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर 2022 तक यहाँ पर जारी रहेगी। आपको बता दें कि साल 2020 में ही केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी। वह शुरू में ये योजना अप्रैल 2020 की अवधि के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी, लेकिन बाद में से नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। वही 31 मार्च 2022 तक लास्ट मार्च में बढ़ाया था। अब इसमें यहाँ पर फिर बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है, 6 महीने की बढ़ोतरी इसमें की गई है। वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को यहाँ पर प्रतिमाह 5 किलो अनाज उपलब्ध यहाँ पर कराया जाता है। वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को जो राशन कार्ड धारक है उनको मुफ्त राशन यहाँ पर दिया जाता है। यानी 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों की यहाँ पर मुफ्त राशन की पहचान यहाँ पर की गई है। वह राशन की दुकानों के माध्यम से इन्हें वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन यहाँ पर दिया जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज का फायदा उन लोगों के लिए नहीं है जिनका राशन कार्ड नहीं है। वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो यहाँ पर राशन कार्ड धारकों तक यहाँ पर सीमित है। यानी देश में जिस नागरिक के पास अपना राशन कार्ड उपलब्ध है वो अपने कोटे का राशन के साथ साथ योजना के तहत अतिरिक्त राशन भी यहाँ पर अतिरिक्त राशन लेने के भी यहाँ पर हकदार होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आज से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट, सरकार ने बदले हैं यात्रा के नियम। विदेश आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, दरअसल शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स का सस्पेंशन आज से यहाँ पर खत्म होने वाला है। एविएशन रेगुलेटरी DGCA ने बताया है कि भारत और यहां से जाने वाले शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस आज यानी 27 मार्च से यहाँ पर फिर से शुरू होगी। वही विभाग ने पहले इसके लिए यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले यहाँ पर 19 जनवरी से इन उड़ानों का सस्पेंशन को 28 फरवरी तक के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया था। वही कोरोना संक्रमण के मामले घटने के साथ ही गाइडलाइन में बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। वह इस बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को राहत यहाँ पर मिलेगी। वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर दिशा निर्देश में संशोधन यहाँ पर किया है। इसके तहत यात्रियों और कर्मचारियों को कई पाबंदियों से राहत यहाँ पर मिलेगी। हालांकि इस दौरान हवाई अड्डों और यहाँ पर उड़ानों में यहाँ पर मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य है। वह संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार एयरलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 सीटें खाली नहीं छोड़नी होगी। साथ ही कर्मचारियों को यहाँ पर PPE किट पहनना अनिवार्य यहाँ पर नहीं होगा। इससे सुरक्षा जवानों को भी यहाँ पर यात्री है उनकी यहाँ पर तलाशी लेने में आसानी यहाँ पर होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब दवाइयों पर भी पड़ेगी महंगाई की मार, 1 अप्रैल से बढ़ेंगे पैरासीटामोल सहित 800 तरह के मेडिसिन के दाम। पेट्रोल डीजल तथा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दवाइयां भी यहाँ पर महंगी होने वाली है। अगले महीने से मरीजों को इलाज करवाने के लिए आर्थिक बोझ यहाँ पर झेलना पड़ेगा। वही केंद्र सरकार ने शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। वही नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA के मुताबिक यहाँ पर थोक महंगाई दर के आधार पर लगभग 800 दवाइयों के दाम यहाँ पर बढ़ाई जाएंगे, यानी 800 दवाइयों के दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। वही देश की फार्मा इंडस्ट्री ने यहाँ पर 20% तक दवाइयों के दाम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार यहाँ पर लगाई थी। हालांकि NPPA ने 10 से यहाँ पर 12% तक की दवाइयों के दाम बढ़ाने की सहमति यहाँ पर व्यक्त की है। वही पंजाब
केमिस्ट्री एसोसिएशन ने मरीजों को मिलने वाली महंगी दवाइयों को लेकर चिंता यहाँ पर व्यक्त की है। वहीं पंजाब केमिस्ट्री एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान ने यहाँ पर कहा है कि कोरोना काल में दवाइयों के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है, जो थम नहीं रहा है। वही मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ यहाँ पर पड़ रहा है। वही अगले माह दवाइयों के रॉ मटेरियल में भी 10 से 12% की रेट से जो है बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बुजुर्गों को नहीं सताएगी बुढ़ापे की चिंता, सरकार देगी हर महीने 3000 रुपए। अगर आपको भी बुढ़ापे की चिंता यहाँ पर सता रही तो ये खबर आपको यहाँ पर खुश कर देगी, क्योंकि खासकर बुजुर्गों के लिए सरकार ने मानधन नाम की एक स्कीम यहाँ पर शुरू की है, जिससे जुड़ने के बाद बुढ़ापे की जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। वह सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है, जिसका जो बड़े स्तर पर फायदा लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इस योजना के तहत आपको 3000 रुपये महीना पैसे के तौर पर यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी योजना से जुड़ने वालों को सालाना यहाँ पर 36,000 रुपये की मदद सरकार की ओर से मिलेगी। खासकर ये योजना अल्प आय वाले लोगों के लिए यहाँ पर शुरू की गई, जिसमें मिनिमम 55 रुपये की बचत हर माह करके यहाँ पर जुड़ा जा सकता है। साथ ही ये सरकारी स्कीम है, तो उसमें यहाँ पर जो जोखिम है इसमें 0% यहाँ पर है। आपको बता दें कि इस योजना को शुरू करने पर आपको हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे। 18 साल की उम्र वाले जो व्यक्ति है उन्हें रोजाना 2 रुपये बचाकर अपनी सालाना यहाँ पर 36,000 रुपये की पेंशन वो पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस स्कीम का यह लाभ लेना शुरू करेगा है, यानी इस स्कीम को शुरू करेगा, तो उसे हर महीने 200 रुपये जमा कराने होंगे। वही 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन के रूप में 3000 रुपये महीना मिलना शुरू हो जाएगा, यानी 36,000 रुपये यहाँ पर सालाना यहाँ पर मिलेंगे। वही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो आपका खाता है वो आपका सेविंग अकाउंट के और आधार कार्ड आपका होना आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र सरकार ने की है 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल बजट में किसानों के हित में कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा किया है कि कृषि योजना के अलावा किसानों को व्यक्तिगत भी लाभ यहाँ पर से मिलना चाहिए। वह सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने विधानसभा में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा यहाँ पर की है। वही महात्मा ज्योतिबा राव फुले किसान कर्ज माफी योजना में यहाँ पर शेष किसानों के जो कर्ज माफी का मामला है पिछले 2 सालों से यहाँ पर लटका हुआ था। विपक्षी विधायकों ने भी इसे लेकर विधानसभा में बहिष्कार का यहाँ पर विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान यहाँ पर किया था। ऐसे में पाटिल ने कहा है कि शेष किसानों की जो कर्ज माफी है वो मार्च महीने के अंत तक यहाँ पर कर दी जाएगी। प्रदेश में 54,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी यहाँ पर दी जाएगी। इस महीने के अंत तक यहाँ पर 54,000 किसानों पर कर्ज का बोझ यहाँ पर कम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 4 व्हीलर रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से कारों में 6 एयरबैग किए जा सकते हैं। अनिवार्य बढ़ जाएगी वाहनों की कीमतें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्टि की है कि भारत में बनने वाले सभी नए वाहनों में जल्दी ही 6 एयरबैग यहाँ पर स्टैंडर्ड के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। वही साल की शुरुआत में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी थी, जिसमें 8 लोगों के बैठने वाले वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य यहाँ पर करने को कहा गया था। वही 8 सीटर वाहनों के लिए 6 एयरबैग का नियम 1 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर लागू होने से सबसे यहाँ पर इसको मतलब ये यहाँ पर 1 अक्टूबर से यहाँ पर लागू होने की सबसे अधिक संभावना है। मंत्रालय ने अभी तक सभी कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए तारीख या फिर डेडलाइन का जो अनाउंसमेंट है फिलहाल नहीं किए। वही 14 जनवरी 2022 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 8 लोगों तक के बैठने वाले वाहनों में M1 कैटेगरी को 6 एयरबैग यहाँ पर मिलेंगे। वह आगे की तरफ 2 एयरबैग और पीछे की तरफ 2 एयरबैग और कॉटन एयरबैग भी यहाँ पर इसमें लगाए जाएंगे। वही भारत में कार में सेफ्टी टूल और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को अब तक पैरामीटर रूप से यहाँ पर नहीं माना जाता था। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 1660 नए मामले। 2 साल बाद एक्टिव केस हुए हैं सबसे कम। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के महज 1660 केस यहाँ पर सामने आए, जबकि मौतें जो है भारत में यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर लगातार कम हो रहा है। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट यहाँ पर दर्ज यहाँ पर की गई है, जबकि मौतों के आंकड़े 4100 केस दर्ज किए गए हुए। बता दें आपको ये पुराने आंकड़े हैं जो कुछ राज्यों ने अब यहाँ पर जाकर जारी किए हुए। एक्टिव केसों की संख्या भारत में फिलहाल 16,000 से यहाँ पर 16,000 के आसपास है, जबकि देश भर में अब तक यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की 182 करोड़ से अधिक यहाँ पर डोज यहाँ पर लगाई जा चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर भारत में 16,000 से यहाँ पर आसपास आ चुकी है। वही 702 दिनों में यहाँ पर सबसे कम ये
जो एक्टिव केस है वो है भाई कुल मामलों का ये 0.44% है। वही राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 स्वस्थ होने की दर यानी पॉजिटिव यहाँ पर जो रिकवरी रेट है भारत में वो फिलहाल 98.75% है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट यहाँ पर आई है। वही नए मामले यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कम आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो शुक्रवार तक जो रिपोर्ट की गई है गैर कोविड मरीजों में 405 को शामिल करने के कारण सबसे अधिक मृतकों की संख्या दर्ज हुई थी। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में इस रोग से 2 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर उपचारित मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज हुई है, मतलब कम ही इसमें दर्ज हुई है। वही मृत्यु दर 1.21% है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर भारत में 0.25% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.29% है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण की पुष्टि के लिए कुल 6,58,000 से अधिक नमूनों की जांच यहाँ पर की गई, जिसमें भारत में अब तक जिसमें 16 यहाँ पर जो कोरोना के मामले हैं वो 1600 के आसपास यहाँ पर आए हैं। वहीं भी भारत में 16,000 के आसपास एक्टिव केस भी बचे हैं। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 543 नए केस सामने आए हैं। वही यहाँ पर मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। वही इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक में 89 और ओडिशा में 55 और आंध्र प्रदेश में 40 और लद्दाख में 2 नए मामले सामने आए। वही कर्नाटक में 89 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यहाँ भी मामलों की अभी गिरावट जो है वो लगातार हो रही है। वही ओडिशा में 55 नए मामले पिछले 24 घंटों में देखने को मिले हैं।